सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन 2024 ये हमारा एम है और एस्टेट एग्जामिनेशन पर आज जो हम वार्ता करने जा रहे हैं ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्ता है और इस पर आपको लगातार हमारे साथ में बने रहना है। इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन बीपीएससी के एग्जामिनेशन के जो लेवल है, पेपर के लेवल में डिफरेंस कैसे है और कितना है। देखिए, एस्टेट के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एस्टेट का जो एग्जामिनेशन है वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। एस्टेट का एग्जामिनेशन जो है इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। और क्वालिफाइंग जो एग्जाम होता है इसको लोग हल्के में ले जाते हैं और क्वालिफाइंग बोले साहब ये तो कर ही जाएंगे, तो इसलिए वो दिक्कत उनके लिए बन जाती है। जिस चीज को आप सरल समझते हो ना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर हम पहली सीढ़ी ही गलत चढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर पैर फिसलना निश्चित है। तो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एस्टेट पर ज्यादातर फोकस साथी नहीं कर रहे हैं, वो बीपीएससी के एग्जामिनेशन पर फंसे हुए हैं और बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने की वजह से ये जो पेपर का लेवल है ये न्यूमेरिकल लेवल पर तो मान के चलिए कि ना के बराबर है। कोई न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल मत करिए, न्यूमेरिकल मत करिए, जरूरत नहीं है आपको। पिछले जो पेपर्स हैं उनके रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो एग्जामिनेशन का जो केमिस्ट्री की बात करता हूँ, पेपर स्टैंडर्ड अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई साहब, तो पेपर के स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि ये 11th और 11th एंड 12th का जो केमिस्ट्री प्रैक्टिस बढ़िया करके ले जाएगा, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा, उसी के लिए ये पेपर लाभदायक हो जाएगा, मतलब वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब दूसरी चीज और बता दें, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट गए हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। अब जो फाइट अधिकतर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनकी फाइट वो एंट्री जब कर दिए, इस साल उनकी एंट्री बढ़ गई है और एंट्री बढ़ने से अब फाइट बढ़ेगी, ये भी निश्चित। अनुसार के जितनी भी बातें, फाइट अब बढ़ जाएगी, यानी कि अब कट ऑफ जाने की उम्मीद भी ज्यादा है। यानी कि फाइट अब बढ़ेगी और जब फाइट बढ़ेगी तो ये बात मान लीजिए कि कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए बिहार स्टेट को हल्के में भी न लीजिएगा। इस बार कट ऑफ बाहर के लोग बढ़ाने की उम्मीद में है, क्योंकि नौकरी बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिली और इस वजह से अब यूपी के लोगों ने, अदर स्टेट के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने, उस बिहार के चारों तरफ के छत्तीसगढ़ के लोगों ने तो ज्यादा ही एंट्री मार दी है। रीजन क्या है कि वहां पर नौकरी जब मिल रही तो उन्होंने सोचा यार अब तो अच्छा कि अपने यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, अरे भाई यूपी में तो कुछ अभी कुछ होने को तैयारी नहीं है, तो खट से वो चले गए। यहाँ तो सब सो गए अधिकारी, सब लोग अपने पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन वहां पर मतलब बच्चे जाके ज्वाइन भी कर लिए, ट्रेनिंग भी शुरू हो गई एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अब 2 मार्च में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, मार्च में जो एग्जाम होगा, मार्च 2024 में जो एग्जामिनेशन होगा, इस एग्जाम में मान के चलिए फाइट बढ़ेगी, मेरिट बढ़ जाएगी। इसलिए हल्के में मत ले जाना एस्टेट का पेपर, बहुत ही लेवल को ये मेंटेन करेगा। इस बार जो आने वाला पेपर है ये अब लाइट नहीं आएगा, यानी न्यूमेरिकल पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं बोला कि पेपर हल्का हो जाएगा। पेपर का लेवल इस बार एग्जाम बढ़ा देगा, ये ध्यान देना। पेपर देख लेना, पेपर आने के बाद अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां आपको की है मैंने पेपर से रिलेटेड अनुभव के आधार पर, वो सभी सत्य हुई हैं, ये आप जानते हो। यानी कि पेपर अब इस बार जो है लेवल स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो अब हाई हो जाएगा। और स्टैंडर्ड हाई होने का मतलब है कि अब आपको, स्टैंडर्ड हाई का मतलब भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि लगभग मान के चलिए कि नीट की जो क्वेश्चन लेवल है, नीट क्वेश्चन लेवल ले जाने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो इसलिए नीट क्वेश्चन लेवल को अब, क्योंकि नीट से इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है, सिलेबस थोड़ा सा डिफर कर गया है, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिलेबस आपका अपना रहे। लेवल नीट का ना बोल करके आप इसे ग्रेजुएशन लेवल पर ले जा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, यानी इसे यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जामिनेशन में। ग्रेजुएशन के पेपर के लेवल को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आए हैं वो अब अदर स्टेट इंटरेस्ट लेने लगा। जब भी अदर स्टेट किसी भी स्टेट में एंटर मारा है तो फिर पेपर का लेवल बदला है, ये अभी तक का इतिहास कहता है इस चीज का।
तो मतलब अब वैसे तो हमेशा ही लोग भरते हैं, लेकिन अब ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट लेने लगे हैं क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज़ का नंबर ज़्यादा हो गया इसलिए। एक बात, दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हो गए हैं, तो जब जो लोकल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नंबर घटेगा तो बाहर वालों का बढ़ेगा। जब बाहर वालों का बढ़ेगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब फिर आप खतरे में आ जाएँगे। तो बिहार वाले लोग आप सावधान हो जाइए बिल्कुल, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि अदर स्टेट का तो पेपर का ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड रहता था, तो इसलिए वो लोग तो जल्दी से जाके क्वालिफाई कर देंगे, आपको पछाड़ देंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाए, बिहार वाले सभी लोग सावधान हो जाएं। पेपर का लेवल बढ़ेगा, आपको उसके लेवल पर फाइट करनी पड़ेगी और तभी आप एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन मान के चलिए, अगर आपने तैयारी की नहीं की है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा आपसे। एक बात आपको बता दूं, दूसरी बात आपको ये बता देता हूं कि बिहार एस्टेट का जो एग्जामिनेशन कराता है, जो एस्टेट होता है, मैंने बोला ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसीलिए इसका लेवल जो है बहुत मतलब जो है ग्रेजुएशन लेवल तो होगा, ग्रेजुएशन लेवल तो मानेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में भी स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन स्टेट फॉरवर्ड चलेंगे, स्टेट क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको बताऊं सिंपल सॉरी, यानी कि स्ट्रेट क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं वो होंगे, स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे। और स्ट्रेट क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कि फार्मूला पूछ लिया, उसकी फुल फॉर्म पूछ ली, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पैटर्न चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पैटर्न चलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। जबकि बीपीएससी क्या करता है, बीपीएससी जब एग्जामिनेशन कराता है तो बीपीएससी में मैंने जो नोट किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीपीएससी ने पिछले बार जो पेपर में किया, उससे पहले भी किया, तो बीपीएससी ने अधिकतर क्वेश्चन जो बनाए उनके आंसर्स को क्वेश्चन बनाया, आंसर जो थे उनको आंसर को क्वेश्चन बनाया, आंसर को क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन लगे आंसर के, मतलब आंसर को क्वेश्चन बना दिया, अब जो क्वेश्चन होना चाहिए उसको ले आए वो आंसर में, ऑप्शन में ले आए, यानी ए में ले आए, बी में ले आए, सी में ले आए, डी में ले आए। तो क्वेश्चन की ट्विस्टिंग इन्होंने भरपूर की थी, ट्विस्टिंग इन्होंने भरपूर की, और उस ट्विस्टिंग में क्या हुआ, मेरिट गिर गई, मेरिट गिर गई। तो अब ये जान लो, यहाँ पर एक इफेक्ट बहुत बड़ा आएगा, यानी बिहार वालों को सावधान इसलिए भी होना पड़ेगा कि ध्यान दीजिएगा कि अब अगर एस्टेट की मेरिट बढ़ती है, एस्टेट की मेरिट अगर बढ़ती है, तो फिर ये मान के चलिए कि बीपीएससी की मेरिट भी पिछले के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, ये भी निश्चित है, क्योंकि जो लॉट है स्टूडेंट की, जो लॉट आएगी स्टूडेंट की, वो अब पहले से बेटर हो जाएगी, क्योंकि एस्टेट की मेरिट बढ़ने का मतलब ही यही हो गया कि बीपीएससी की मेरिट वो बढ़ा देंगे। तो इसलिए सावधान हो जाइए, जल्दी से जल्दी जितने भी साथी हैं वो अगर अपनी बेस्ट तैयारी करना चाह रहे हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लें और बहुत ज़्यादा पावर से तैयारी करें। इस बार एस्टेट के एग्जामिनेशन को हल्के में मत लीजिएगा, एस्टेट के एग्जाम को हल्के में बिल्कुल मत ले लेना, क्योंकि इस बार परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, तो एस्टेट को हल्के में मत लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी तैयारी मन से करना, पूरी तैयारी जो है वो मन से करना, मौके बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि जो है ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये मौका गवा दिया तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो एस्टेट की तैयारी के लिए आपको पूरी ताकत झोंक देनी है, क्योंकि अभी बीपीएससी पर फोकस नहीं करिए, क्योंकि पहला उद्देश्य हमारा एस्टेट पर होना चाहिए। तो बिहार वालों सभी लोग सावधान हो जाइए, एस्टेट के एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ेगा, पेपर का लेवल बढ़ेगा, जो मेरिट को इफेक्ट करेगा बीपीएससी की आने वाले टाइम पर। तो इसलिए अभी तो ये बताना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी कि मेरिट क्या होगी, मेरिट तो समय के अनुसार बताई जाएगी, लेकिन अभी तक मैंने चाहे यूपी की मेरिट हो, चाहे बिहार की मेरिट हो, चाहे झारखंड की मेरिट पर रिसर्च करी हो, मैंने जितनी भी दी है मेरिट, लगभग आप पेपर उठाइए, लोगों के रिजल्ट पूछिए, मेरिट उसी के एक आध दो नंबर इधर उधर गिरी है, उससे इधर उधर नहीं गिरी है। तो ये जो मेरा अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान बहुत सारी चीज़ों को सोच करके, बहुत सारी चीज़ों पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक पैटर्न होता है उसको अप्लाई करने के बाद हमने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सावधान हो जाओ, पेपर का लेवल अब ग्रेजुएशन पर जाएगा, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जरूर होंगे, लेकिन अपने लेवल को मेंटेन करते हुए होंगे, जो इफेक्ट कर देगा बीपीएससी की मेरिट को। तो सभी लोग इस बात की बिल्कुल चिंता करिए कि आखिरकार पेपर की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए।